Good morning, students. Today we take chapter lesson 8 Reach for the Top, part 1 Santosh Yadav. We already read about the Santosh Yadav. Today we discuss about the textual question with answer from part of Santosh Yadav, part 1. Answer these questions in one or two sentences each. Students, in your textbook, in your back exercise of this lesson, the exercise question answer are divided into two parts. One first part is very short question, and second part is long question. मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद ये बताऊंगी कि मैंने ये आंसर कहाँ से लिखा है. आई होप कि आप सबने लेसन को पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी से. मैंने आपको समरी से पढ़ाया था. वाई वॉज द होली मैन हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड. क्वेश्चन है कि होली मैन मतलब एक साधु महात्मा उनके घर आया था, संतोष यादव के घर में, जब अभी संतोष यादव पैदा नहीं हुई थी, और उनकी दादी और मम्मा को एक ब्लेस दे के गया था, एक उनकी इच्छा पूरी करने की ब्लेस दे के गया था. और उसको सुन उनकी क्या इच्छा थी वो सुन के साधु महात्मा क्यों हैरान हुए, ये हमें आंसर करना है. इन दोज डेज मतलब कि जब संतोष यादव पैदा हुई थी, द बर्थ ऑफ अ डॉटर वॉज कंसीडर ए कर्ज. मतलब कहते हैं कि एक अच्छा नहीं मानते थे लड़की का पैदा होना, उसे ठीक नहीं मानते थे उन दिनों में जब संतोष यादव पैदा हुई थी. द होली मैन वॉज सरप्राइज व्हेन ही सॉ दैट द फैमिली वांटेड ए डॉटर नॉट ए सन. जब साधु महात्मा संतोष यादव के घर पे आए थे, तब उस फैमिली ने, संतोष यादव की फैमिली ने, ग्रैंड मदर ने और उनकी माँ ने साधु महात्मा से ये आशीर्वाद चाहा कि वो आशीर्वाद दें कि अब उनके घर में इस बार बेटी हो, बेटा ना हो. ये बात सुन के साधु थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुए थे कि ऐसे टाइम पे भी मतलब जहाँ सब लोग लड़के की चाह करते हैं, ये लड़की की चाह कर रहे हैं. ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक के आंसर जो है वो पैरा नंबर 1 में है. Give an example to show that even as a young girl, Santosh Yadav was not ready to accept anything unreasonable. कहते हैं कि ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताओ कि संतोष यादव एक लड़की होते हुए संतोष यादव वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल, मतलब कि जो बात मतलब कि मानने वाली नहीं है वो नहीं मानती थी और वो अपनी थोड़े मन की करती थी. उसके बारे में बताना, एक एग्जाम्पल देनी है. तो ये आंसर आपके पैरा नंबर 2 में है. द अदर गर्ल्स इन द विलेज वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस बट संतोष लव टू वेयर शॉर्ट्स. पैराग्राफ 2 में ही बताया गया कि जो संतोष यादव की विलेज की गर्ल्स थी वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, पर संतोष यादव उस टाइम पर भी उन ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनना पसंद नहीं करती थी और वो अक्सर शॉर्ट्स निक्कर पहनना पसंद करती थी. वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल. संतोष को वहीं गांव के लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था, इसका आंसर पैरा नंबर 3 में है. इट वॉज द फैमिली कस्टम इन दोज डेज, गर्ल वर नॉट सेंट अवे फ्रॉम होम, दैट्स वाई ही सेंट टू द लोकल स्कूल. उस समय मतलब जब संतोष यादव पैदा हुई थी तब उस समय ये कस्टम मतलब फैमिली में ये रिवाज नहीं था कि लड़कियों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए या बाहर भेजा जाए, इसलिए उन्हें लोकल स्कूल, गांव के लोकल स्कूल में ही डाला गया था. व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई. संतोष यादव ने घर दिल्ली के लिए कब छोड़ा था और क्यों छोड़ा था. शी लेफ्ट होम व्हेन शी वॉज 16. उन्होंने घर अपनी 16 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था. शी हैड completed her studies in the village school and wanted to join a school in Delhi. ये आंसर आपका पैराग्राफ 4 में है. वो इसलिए उन्होंने घर छोड़ा था क्योंकि उनकी विलेज स्कूल में उनकी स्टडीज़ पूरी हो चुकी थी. अब उन्हें फर्दर स्टडीज़ के लिए वो दिल्ली में पढ़ना चाहती थी. वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली. वॉट मेंटल क्वालिटीज़
of Santosh are brought into light by this incident. ये पैराग्राफ 4 में है इसका आंसर कि संतोष यादव के पेरेंट्स ने बाद में दिल्ली में जो स्कूल में जहाँ एडमिशन लिया था वहाँ की फ़ीस भरने के लिए कैसे एग्री हो गए थे. व्हाट मेंटल, इससे उनकी संतोष यादव की कौन सी जो क्वालिटी है वो इस घटना के बाद सामने उभर कर आती है. संतोष पेरेंट्स हैड रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन इन दिल्ली. जब 16 ईयर्स की एज में संतोष यादव घर छोड़कर दिल्ली में उन्होंने एडमिशन ले लिया था, तब उनकी एजुकेशन की फ़ीस भरने के लिए पेरेंट्स ने मना कर दिया था. पहले तो मना कर दिया था. संतोष टोल्ड हर पेरेंट्स पोलाइटली दैट शी वुड डू पार्ट टाइम वर्क टू पे हर स्कूल फ़ी. जब उन्होंने स्कूल की फ़ीस देने से मना कर दिया तो संतोष ने बड़े ही प्यार से अपने पेरेंट्स को कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो मुझे स्कूल फ़ीस के लिए पार्ट टाइम वर्क करना पड़ेगा. एट दिस द पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग. और इस बात को सुन के उनके पेरेंट्स बाद में एग्री हो गए थे कि हम स्कूल की फ़ीस भरेंगे. दिस इंसिडेंट शोज़ दैट संतोष वॉज ए गर्ल ऑफ आयरन डिटर्मिनेशन. ये इंसिडेंट ये शो करता है कि जो संतोष जो है एक लोहे के समान अडिग, मतलब कि जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको अपने को पूरा कर लिया था. उन्होंने संकल्प ले रखा था कि मैं फर्दर स्टडीज़ दिल्ली में करूँगी, तो उन्होंने उसके लिए जो भी उन्होंने सोचा था उसे दृढ़ निश्चय को पूरा किया. अब ये हो गया पार्ट 1, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे. अब हम थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे. आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. 30 वर्ड्स में आंसर करना है. हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स. संतोष यादव ने माउंटेन्स पर चढ़ना कैसे शुरू किया था. इसका आंसर है पैराग्राफ नंबर 6 में. संतोष वॉज लिविंग इन कस्तूरबा हॉस्टल इन जयपुर. संतोष जब फर्दर स्टडीज़ के लिए जयपुर में पढ़ती थी तो वो हॉस्टल में रहती थी और उनके हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा हॉस्टल. दिस हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. और हॉस्टल का जो रूम था उसका फेस अरावली हिल्स की तरफ था. वन संतोष मेट सम माउंटेनर्स देयर. दे एनकरेज्ड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग. जब संतोष यादव ने, मैंने आपको लेसन में भी समझाया था कि वो रोज़ खिड़की से देखती थी कि कुछ लोग अरावली पर चढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं. जब वो उनको देखने गई तो उसे मालूम पड़ा ये माउंटेनर्स हैं. माउंटेनर्स बोलते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं. तो उनको देखकर उन्हें भी उत्साह आया कि वो भी पहाड़ों पर चढ़ेंगी. संतोष सेव सम मनी. शी जॉइंड अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग. इसलिए फिर उन्होंने जब ये ठान लिया तब उन्होंने अपने लिए कुछ पैसे जमा किए और इस क्लाइंबिंग माउंटेनरिंग के लिए जो उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन करने थे उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लिया और वहाँ पर उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली. आफ्टर डूइंग दिस कोर्स संतोष went on a climbing expedition every year. और ट्रेनिंग लेने के बाद संतोष यादव हर साल इस तरह की माउंटेन्स की जो एक्सपीडिशन जिसे बोलते हैं माउंटेन्स पे चढ़ना, हर साल वो कैंप्स पे जाया करती थी. Next, second question. What incident during the Everest expeditions shows Santosh concern for her teammates? इसका आंसर है पैराग्राफ नंबर 8 में. मेरी समरी में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बस एक का किया था. टीममेट्स मतलब वहाँ पर 2 जनों की उन्होंने हेल्प करी थी. वही क्या हेल्प करी थी, वो कैसे अपने टीममेट्स की केयर करती थी, यही हमें आंसर में बताना है. वन ऑफ द क्लाइंबर्स ले डाइंग एट द साउथ पोल. संतोष गिव him special care. She did all she could. Unfortunately, she could not save him. 2 क्लम्बर्स उनके साथ उनके थे उनकी टीम में. उनमें से एक जो था एकदम जब साउथ कोल की तरफ वो चढ़ाई कर रहे थे एवरेस्ट में, तब वो एकदम मरने की पोजीशन में आ गया था और संतोष यादव ने उसकी स्पेशल केयर की. वो सब कुछ किया जो वो उसके लिए कर सकती थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो
उसको उनको उस क्लम्बर को सेव नहीं कर पाई. देयर वॉज अनदर क्लम्बर नेम मोहन सिंह. ही टू वुड हैव डाई बट संतोष सेव्ड हिम बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम. और दूसरा जो क्लम्बर था जिसका नाम मोहन सिंह था, वो भी मर जाता अगर संतोष यादव उसकी मदद नहीं करती. संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ शेयर करके उसकी लाइफ को सेव किया था. इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 8 में मिलेगा. वॉट शोज संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट. ये मैं ऑलरेडी समरी में बता चुकी हूँ. इसका आंसर पैराग्राफ नंबर 10 में है. संतोष यादव कैसे मालूम पड़ता कि वो एक प्राकृतिक प्रेमी थी, मतलब एनवायरनमेंट से बहुत प्यार था उन्हें. संतोष हैज़ ग्रेट कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. वंस शी कलेक्टेड 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. शी ब्रॉट इट डाउन टू सेव द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज. जब उनकी एक्सपीडिशन पूरी हो गई तो वो इन्वायरमेंट प्रेमी थी, ये मालूम पड़ता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया और उन्हें वो नीचे लेकर आई थी ताकि हिमालय की ब्यूटी जो है वैसे की वैसे बनी रहे. हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द सुमित ऑफ द एवरेस्ट. इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 10 में. जब संतोष यादव एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी तो उन्होंने कैसा फील किया था. शी फेल्ट हर सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उन्हें वहाँ पर पहुँच के ऐसा लग रहा था कि वो संसार के सबसे ऊपर पहुँच गई हैं. इट वॉज फॉर हर अ स्पिरिचुअल मूवमेंट. उनके लिए ये एक बहुत ही आनंददायक, एक स्वर्ग में पहुंचने लायक मूवमेंट था. शी अनफोल्ड द इंडियन फ्लैग. उन्होंने वहाँ पर इंडियन फ्लैग को फहराया. शी हेल्ड इट अलोफ्ट. उन्होंने उसे और ऊंचा करके फहराया. शी लेफ्ट प्राउड एज एन इंडियन. और उन्हें अपने आप को भारतीय कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा था. संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम शी कंकर्ड माउंट एवरेस्ट. वॉट वर द रीज़न फॉर दिस. संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी और हर बार वो अपने आप को एक प्राउड फील करती थी, अपने आप से एक नया एक्सपीरियंस लेती थी. वो क्या रीज़न था उनका ऐसा करने, ये भी इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ नंबर 9 में मिलेगा. The first time she was the youngest woman to conquer Mount Everest. The second time she was the only woman to do it twice. First time उन्हें तब बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि वो सबसे यंगेस्ट 19 ईयर्स की थी जब उन्होंने पहली बार चढ़ाई करी थी माउंट एवरेस्ट की. सेकेंड टाइम उन्हें तब फिर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि वो शी वॉज द ओनली वुमेन टू डू इट ट्वाइस. वो अकेली वही एक औरत है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है. नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस विद आंसर of lesson 8 part 1. Do all these questions in your copy and make a PDF and send to me for checking. Hope you all will send the homework. Sometime few students send me a PDF, but I will not give you internal assessment in English if you are not sending regular your homework. Thank you.